ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 10वां अध्याय। 10वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। हम सब श्रवण कर रहे हैं कि जब श्री भगवान ने जो पांडवों के वंश की रक्षा करके और अधर्म का विनाश करके और फिर से जो धर्म की स्थापना करके और जो पांडव हैं उनको उनका राज्य में स्थापित करके अब वो अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। तो जो वहाँ की जो स्त्रियां हैं उनकी स्तुति कर रही हैं, उनकी लीला का स्मरण कर रही हैं, गुणों का भगवान के गुणों का वो ज्ञान कर रही हैं। कल हमने श्रवण किया था कि वो जो स्त्रियां हैं कुरुवंश की स्त्रियां वो बोल रही हैं कि जो देव की मैया है और जो वसुदेव उनका कितना बड़ा भाग्य है जो उन्होंने जो लक्ष्मीपति हैं उनको अपने बच्चे के रूप में पाया है। इस तरह से उनके भाग्य का प्रशंसा करी है। अहोवत स्वर अहोवत स्वर यशस तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे सितं स्मितावलोकं स्वपतिं समायत् प्रजः। अहोवत स्वर यशस् तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे सितं स्मितावलोकं स्वपतिं समायत् प्रजः। निसंदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश को पराजित करके पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारिका के निवासी समस्त जीवों के आत्मा श्री भगवान का उनके प्रिय स्वरूप में सदैव दर्शन करते हैं। श्री भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। जो वहाँ की स्त्रियां बोल रही हैं कि जो द्वारिका के निवासी कितने भाग्यवान हैं और भगवान उन पे अपनी मुस्कान भरी चितवन से निहारते हैं और उनको कृतार्थ करते हैं। और उनके ये सुंदर दर्शन का वो सब जो उनके जो प्रजा है उनका वो उन्हें निहारती है, उनके दर्शन करते हैं। नूनं व्रतिस्नानाहुतादीनेश्वरः समर्चितो हस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः शक्यधरामृता मुहुर्व्रजस्त्रिया मुहुर्यदाशयः। नूनं व्रतिस्नानाहुतादीनेश्वरः समर्चितो यस्य हिता पाणिभिः पिबन्ति या शक्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः मुहुर्यदाशयः। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांडों के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रही हैं। ब्रज भूमि की बालाएं ऐसा कृपा की कल्पना से ही मूर्छित हो जाती होंगी। या वीर्यशुल्केन हिता स्वयंवरे प्रमथ्य प्रमुखान् हि सुस्मिणिः प्रद्युम्न साम्ब अम्बुसुतादयो परः यदाश्चाहिता भौमा वदे सहस्रशः। या वीर्यशुल्केन हिता स्वयंवरे प्रमथा चैत प्रमुखान् हि सुस्मिणिः प्रद्युम्न साम्ब अम्बुसुतादयो परः यदाश्चाहिता
भौमवदे सहस्त्रशः। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अम्ब इत्यादि। इन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जामवंती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक हरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उनके 1000 सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी हरण किया था। ये समस्त स्त्रियां धन्य हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जो उनके जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, सांबम्ब, ये उनके पुत्र हैं। और जो तब बोल रहे हैं कि जो भगवान की पत्नियां हैं, तो भगवान ने उनका जो रुक्मणी जी का जो हरण करके विवाह किया था। और जामवंती जी से, और जो भगवान की 16,100 जो 16,100 जो हुआ, जो भौमासुर ने उनको बंदी बना रखा था, तो उन भौमासुर को मार कर उनको स्वतंत्र करके उनसे विवाह किया भगवान ने। एतः परम स्त्रीत्वं पास्तत्पेशलं निशस्त शौचं वत साधु कुर्वते। यासां गृहात् पुष्पकरालोचनः पतिर्न जात्वपेत्या हृतिभिः हृदि स्पृशनः। एतः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं निरस्तशौचं वत साधु कुर्वते। यासां गृहात् पुष्करालोचन पतिः न जात्वा न जात्वा पे न जात्वा पेत्या हृतिभिः हृदि स्पृशनः। इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंटें प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न करते थे। जो भगवान की समस्त जो पत्नियां हैं 16,108। तो जब नारद जी द्वारिका में आए थे देखने कि भगवान क्या कर रहे हैं, तो देखा कि सभी पत्नियों के साथ भगवान है और अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। ये देखकर नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ था। एवं विदा गदन्तीनां स गिरा पुर्ययोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययो हरि। एवं विदा गदन्तीनां स गिरा पुरुषयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययो हरि। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां जब उनका अभिनंदन कर रही थी और इस प्रकार से वार्तालाप कर रही थी, तो श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। अजातशत्रुप्रीतनाम गोपीनाथ मधुद्विषः परेभ्यः संकिता स्नेहात् प्रयुक्तां चतुरंगिणीम्। अजातशत्रुः प्रीतनाम गोपीनाथाय मधुद्विषः परेभ्यः संकितः स्नेहात् प्रयुक्तं चतुरंगिणीम्। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने हेतु चतुरंगिणी सेना, घोड़ा, हाथी और रथ पैदल जो सेना थी लगा दी। शत्रु से बचाव तथा श्री भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। जो युधिष्ठिर महाराज हैं, उन्होंने
जब भगवान द्वारिका के लिए जा रहे थे तो अपनी चतुरंगिणी सेना उनके साथ भेजी। अथा अथा दूरागतान् सौरी कौरवानभिः विरहातुरान् संवृत्या दृढं स्निग्धान् प्रयात स्वनगरीं प्रियः। अथा दूरगतान् सौरिः कौरवानविरहातुरान् संवृत्या दृढं स्निग्धान् प्रयात स्वनगरीं प्रियः। यहाँ पे नाम है सौरी। सौरी भगवान का नाम है, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम सौरी भी है। तो श्री भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने हेतु उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भाव विच्छोह के विचार से व्यग्र थे, किंतु श्री भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारिका की ओर रवाना हुए। जो पांडव थे और जो उनके जो संबंधी थे उनको बहुत दूर तक छोड़ने गए। जब पहले भी ऐसा रिवाज था, जब रोडें नहीं थी, अब तो घर ही से विदा करते हैं, तो पहले जब रोड नहीं थी तो जहाँ तक गाड़ी होती थी वहां तक लोग छोड़ने जाते थे। जो कोई बाहर जाता था या कोई नौकरी पे या कहीं जाता था या कोई अपने घर जाता था प्रिय संबंधी, तो उसे को छोड़ने दूर तक जाते थे। तो वैसे ही उन्होंने कि तब भगवान ने देखा कि तब वो भगवान को छोड़ ही नहीं रहे थे, तो भगवान ने बोला आप घर जाओ। कुरुजांग कुरुजांगाल पांचालान सूरसेनान सयामुनान ब्रह्मवर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारे सवतानथा। कुरुजांगाल पांचालान सूरसेनान सयामुनान ब्रह्मवर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारे सारस्वतानथा। मरुधन्वम् अतिक्रम्य सौरी सौवीराभिरयोपरान् आनर्तान् भार्गवोपागाछान् तवाहो मनाग विभु। ये दो श्लोक एक साथ हैं। कुरुजांगाल पंचालान सूरसेनान सयामुनान ब्रह्मवर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथा। मरुधन्वम् अतिक्रम्य सौवीराभिरोपरान् आनर्तान् भार्गवोपागाछान् वाहो मनाग विभु। हे सौनक, तब श्री भगवान कुरु जांगाल पंचाल सूरसेना यमुना के तटीय प्रदेश ब्रह्मव्रत कुरुक्षेत्र मत्स्या सारस्वता मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भागों से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित द्वारिका पहुंचे। तो ये सारे नगर जो द्वारिका जाने के रास्ते में पड़ते हैं, ये सारे नगर ये सारे स्थान। तत्र 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 ये हरि प्रत्युद्धारण सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गाम गतस्तदा। तत्र तत्र तत्राते हरि प्रत्युद्धारण सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गाम गतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया।
पूजा की गई और उन्हें विभिन्न भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सभी स्थानों में श्यामकालीन अनुष्ठान कृत्य करने हेतु श्री भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते करते सूर्यास्त के समय के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता है। जिस जिस स्थान पे श्री भगवान गए वहां वहां लोगों ने उनकी पूजा की और उनकी वंदना की और उनको जहाँ जहाँ रुके उनकी जब जब जिस जिस लोगों ने सुना कि यहाँ भगवान आ रहे हैं तो उनकी उन्होंने पूजा की, बहुत सारी भेंटें उनको प्रदान की। इसी के साथ हमारे ये 10वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम 11वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूता उवाच आत आनर्तान् स उपवर्ज समृद्धा जनपदान् स्वकान् दौद्मदर्वरं तेषां विषादं सेय समयन् इवः आनर्तान् स उपव्रज सविर्दान् जनपदान् स्वकान् दद्मदर्वरं तेषां विषादं समयन् इवः। शीलसूत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजधानी द्वारिका के निकट पहुंचकर श्री भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने हेतु अपना शुभ शंख, अपना पांचजन्य शंख बजाया। सौच्च काले धवलोदरो अप्युरुकर्म्यास्याधर सोणासोणिमः दद्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्सवन्। सौच्चिका से धवलोदरोप्य उरुकरम्य स्या धरा सोणिमः दद्मायमानः करकंज संपुटे यथाब्जखंडे कलहंस उत्सवनः। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख श्री भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होंठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंड के ऊपर खेल रहा हो। तमु प्रसुत्य निनादं जगद्भयावहं प्रत्युद्धयुः प्रजा सर्वा दर्शनलालिसः। तमु प्रसुत्य निनन्दं जगद्भयावहं प्रत्युद्धयुः प्रजा सर्वा भरत त्रिदर्शन लालिसा। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारिका के नागरिकों उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक श्री भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सकें। जो द्वारिकावासी हैं, जो भगवान का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो उनको अब संदेश मिल गया कि भगवान आ चुके हैं।
तत्रोपनीत बलयो रवेर दीपम इवादिष्टाः आत्मा रामः पूर्णकामा निजलाभेन नित्यदा प्रत्युत फुलः मुखा प्रचुरहर्षा गदगदया गिरा प्रीतं सर्वसुहृदम् अवितारः मिवार्भकः तत्रोपनीतवलयो रवेर दीपम् इवादिष्टः आत्मरामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीतयुता फुलामुखः प्रचुर हर्ष गदगदया गिरा प्रीतम पित्रम सर्वं सुहृदम अवितारः इवार्भकः। सभी नागरिक अपनी भेंटें लिए हुए श्री भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से दूसरों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दीपदान करने के समान थी। फिर भी सभी नागरिक श्री भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा बोलने लगे मानो संतानें अपनी अभिभावक पिता का स्वागत कर रही हों। तो जो भी सभी नगरवासी थे, जो भगवान के जो द्वारकावासी थे, वो सभी अपने लिए भगवान के लिए भेंटें लाने लगे। तो बोल रहे हैं कि ये सब तो ऐसी थी जैसे सूर्य को दीप दिखाना, लेकिन फिर भी वो भगवान को वो उनका स्नेह था, भगवान ने उनको स्वीकार किया। तो जो भी यहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे क्योंकि जो भी जब भगवान आते हैं, जब भगवान के पास जाते हैं तो खाली कभी नहीं जाते, कुछ न कुछ भगवान को भेंट स्वरूप ले जाते हैं। वह होता तो भगवान के पास तो किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। जो भी जिसके पास अगर पैसे नहीं तो कुछ भी फूल ही हो या फूल भी ना हो तो एक तुलसी पत्ता ही, पर जिनके पास है वो अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान को जो भी है समर्पित करने चाहिए। क्योंकि हम इस भाव से नहीं देना चाहिए कि मतलब दान के भाव से ना कि किसी इस भाव के कि हमें हम दे रहे हैं, इस दाता के भाव से नहीं देना। ऐसे देना है जैसे जैसे है तो भगवान ही का, जैसे समुद्र पानी जो जल है वो तो समुद्री का है। जैसे पहले समुद्र में जल होता है, तब सूर्य के वाष्पीकरण से वो बादल बनते हैं, बादलों से फिर धरती पे गिरता, फिर से जो नदियों के रूप में वो फिर से समुद्र में समा जाते। लेकिन जो जो है मतलब जो भगवानी ने हमें दिया है उसे भगवानी को अर्पण करना ये सबसे उत्तम है। इस भाव से देना चाहिए कि ये भगवानी का है, हम भगवान का जो हमें दिया है हम भगवानी को दे रहे हैं। इस भाव से नहीं कि हम कमा रहे हैं तब भगवान को दे रहे हैं, ये भाव गलत हो जाएगा। क्योंकि है वो तो भगवानी का, भगवानी ने हमें दे रखा। जैसे जैसे बोलते कि बादलों से बारिश होती है, और बारिश बारिश बादलों से नहीं समुद्री से जब वाष्पीकरण के द्वारा बादल बनते हैं, बादल जमीन मतलब वर्षा करते हैं, तब वो जो वर्षा का पानी नदी नालों की नदी बन जाते, नदी फिर समुद्र में समा जाती है। इस भाव से इस तरह से हम भगवान को और भगवान की प्रसन्नता होती है, इसलिए देना चाहिए। जो द्वारिकावास है तो सब कुछ न कुछ भगवान के लिए लाते हैं, भगवान उनको स्वीकार करते हैं। नता समाते नाथ सदांग्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेन्द्रि वंदितम परायणम क्षेममिहे चितां परम न यत्र काला प्रभेत परा प्रभु। नतः समाते नाथ सदांग्रि पंकजम विरिंच वैरिंच सुरेन्द्रि
वन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमारों तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने हेतु इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं तथा प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखाता। अब जो द्वारिकावासी हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भवाय नमस्तं भव विश्वभावना त्वमेव मातात् सुहिता पति पिता त्वमं सद्गुरून् परं च देवतं यस्यानुवृत्त्या कीर्तिनो बभूविमः। भवाय नस्तं भव विश्वभावना त्वमेव मातात् सुहृदात् पति पितः त्वमः सद्गुरून् परं च देवतं यस्यानुवृत्त्या कृता नो बभूविमः। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे पिता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु, आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कृपा का आशीर्वाद दें। जो द्वारकावासी है उनकी स्तुति कर रहे हैं। जो कुंती महारानी, जब भी कुंती महारानी ने उन्हें देखा तो स्तुति करी है। सभी जो भीष्म पितामह उनकी स्तुति कर रहे हैं। जो कुरुवंश की नारी उनकी स्तुति करे। अब जो द्वारकावासी उनकी भगवान की स्तुति करे। तो जो स्तुति प्रिय जनार्दन है तो भगवान को स्तुति बहुत प्रिय है। तो हमें भी भगवान की जो प्रसन्नता के लिए स्तुतियां भगवान को सुनानी चाहिए। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। इससे कोई सवाल कर सकता है कि भगवान भगवान ऐसे बोल सकते हैं कि वो अहंकार है कि हमें अपनी प्रसन्नता सुनना चाहते हैं। क्योंकि जन सामान्य में तो बोलते हैं कि अपनी प्रसन्नता सुनना अच्छा नहीं है। तो लेकिन यही हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए भगवान को यही पसंद है कि कैसे ये मेरे जो गुणगान है ये करके और जो मेरे धाम है वहां वापस आ सके। तो जो भगवान के जो धाम जाने का, भगवान के चरण कमलों में सेवा पाने का एक ही रास्ता है, स्तुति। इसलिए भगवान को हमारी फिक्र है कि ये स्तुति करें और तभी ये आ सकते हैं। और जब अगर ये शुभ नामों का, अगर मेरे नामों का कीर्तन नहीं करेंगे तो इनका चित्त कभी शुद्ध नहीं होगा और ये कभी परम गति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो उनको हमारी फिक्र है और इसलिए उनको स्तुतियां बहुत प्रिय हैं। जो भी शुद्ध भक्तों की स्तुतियां हैं भगवान को अति प्रिय होती हैं। उनकी स्तुतियां जो दूसरे भी श्रवण करते हैं और बोलते हैं तो उनके चित्त भी निर्मल हो जाते हैं। इस तरह से भगवान ने व्यवस्था बना रखी है कि ताकि जो उनके बच्चे हैं इस सदमार्ग पे चल के और इस दुखालय से निकल के जो परम गति को प्राप्त करके फिर से भगवान की सेवा में आ सके। अहो सनाथा भवता समा यद्वयं त्रैविष्टपा त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेम स्मित स्निग्धा निरीक्षणानं परेयं रूपं तव सर्वभोगमम्। अहो सनाथा भवता स्मायद्वयं त्रैविष्टापानामपि दूरदर्शनं
प्रेम स्मृति स्निग्धा निरीक्षणानम् पश्येम रूपं तव सर्व सर्वसौभागम्। ओहो, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। हम अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। यर्अम्बुजाक्षा पस्सारा भो भवान् कुरुन् मधुन् वाथा सुहृदा दृक्षयः तत्राब्धकोटि प्रीतं क्षणो भवेत् रविं रविं विनाक्षोणोरिव नास्तवाच्युतः। यर् 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 अम्बुजा अम्बुजाक्षापसासार भो भवान् कुरून् मधून् वाथ सुहृदी दृक्षयः तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेद् रविं विना क्षणोरिव न स तवाच्युत। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तब आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमारे करोड़ों वर्ष के समान होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें उस प्रकार व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हों। तो बोल रहे हैं कि जब आप हमारे सामने नहीं रहते तो हमारी जो विरह बढ़ जाता है। तो बोल युगायतम निमेषिणा, जो हमारे जो एक निमेष भी युगों के समान हो जाता है, और निम, जो हमारे एक क्षण भी करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत हो जाता है। जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं युगायतम निमेषिणा चक्षुषा प्रवासम, ऐसे करके जो कि आपके विरह में जो हमारे एक क्षण भी ऐसे लगता है जैसे करोड़ों वर्ष हो गए हों, और बोल रहे हैं कि हमारे आंखें व्यर्थ हो जाए थे मानो सूर्य से बिछुड़ गए। और शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में, जो भगवान के विरह में पूरा जगत क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसी भाव को चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षाष्टकम में बताते हैं। जो भगवान के प्रियजनों का विरह जो होता है, कि भगवान के विरह में एक क्षण भी वो रहते नहीं है। कथम वयम नाथा कथम वयम नाथा चिरोसिते त्वयि प्रसन्न दिष्टाखिला ता अखिलता प्रसन्न दिष्टा अखिला तापशोषणम जीवेमस्ते सुंदर हास्या शोभिता शोभितम अपस्या अपस्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरितां वाचा प्रजानां भक्तिवत्सला शृण्वानो शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्वा वितन्वनः प्राविशतः पुरम्। कथं वयं नाथा चिरोसिते त्वयि प्रसन्नदृष्ट्याखिला तापशोषणं जीवेन ते सुन्दरहास्यसो
हास्यशोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरितां वाचा प्रजानां भक्तवत्सला शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या चित् वितन्वन प्राविशतः पुरम्। हे स्वामी, यदि आप सारे आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उन मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिनकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। तो जो जो वो अपना विरह व्यक्त करें, प्रभु जब आप चले जाते हैं तो हमारा कैसे हमारी विरह दशा हो जाती है और कैसे हम आपके विरह में ऐसे व्यर्थ हो जाते हैं। और जब आप यहाँ नहीं रहते तो हम आपके जो दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह जब भावुक और उनकी जो बातें सुनी तो तब भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उनका अभिनंदन और को स्वीकार करते हुए अब वो अपने महल महल में प्रवेश करते हैं। मधु भोजा दसार दशा मधुर भोजा दसारहा दसारहा अहर अहर कुकुरांधक विष्णवी आत्मतुल्या बलेर्गुप्ताम नागे नागेर भोगवती मिया मधु भोजा दसारहा दसारहा दसारहर हरा कुकुरांधक विष्णवी आत्मतुल्या बलेर्गुप्ता गुप्ताना गुप्ताम नाभे भोगवतीम शिवः। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों द्वारा रक्षित है, उसी प्रकार द्वारिका की रक्षा भगवान श्री कृष्ण के समान बलवान विष्णु के वंशजों भोज मधु दशा दशारह अर्ह कुकुर अंधक इत्यादि जातियां हैं। सर्वर तू सर्व विभव पूर्ण वृक्ष लता लताश्रमे उद्यानोपवना रामेर्वृत पद्माकराश्रियम् सर्वर तू सर्व विभव पूर्ण वृक्ष लतां उद्यान उद्यानोपवना रामेर्वृते पद्मकराश्रियम्। Số cái phật ý mà chế đó. द्वारिकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उनमें सर्वत्र आश्रम उद्यान पुष्पोद्यान बगीचा तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। गोपुर द्वार मार्गेषु कीर्त कौतुक तोरणाम चित्रध्वजा पताका ग्रंथः प्रतिहता तपाम गोपुरः द्वारमार्गेषु कीर्तिकौतुकतोरणां चित्रध्वजा पताका ग्रंथः प्रतिहता तपाम। गोपुर मतलब
जो नगरी का सिंह द्वार है, जो जो बड़ा जो जो सिंह द्वार है। गोपुरा गोपुर द्वार मार्गेशु, जो उनका महल का द्वार है, उन पे क्या लगे हैं? कृत, उन पे तोरण लगे हैं। ऐसी अब उनकी नगरी की जो शोभा है वो इन श्लोकों में वर्णित है। श्री भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधन वार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियां, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत तथा लिखे गए सुवाक्य मिलकर धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। समा समा सम्मार्चिता महामार्गा रथा पर्णक चत्वराम सिक्ताम गज सिक्ताम गंध जले रुक्ताम फला पुष्पाक्षतांकुरे। समार्चिता महामार्गा रथा पर्णक चत्वराम सिक्ताम गंध जले रुक्ताम फला पुष्पाक्षताम कुरे। राजपथ मार्गों, गलियों, बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और श्री भगवान का स्वागत करने हेतु सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्याक्षत फले शुभि अलंकृतां पूर्णा कुंभेर बलिर्भि धूप दीपक। द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्याक्षत फले शुभि अलंकृतां पूर्ण कुंभेर बलिभिर धूप दीपक है। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ने तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। भगवान का भव्य स्वागत वहां के लोग कर रहे हैं। निसम्य प्रेष्ठ मायंता वासुदेव महात्मना अक्रूर अक्रूर अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः प्रद्युम्नाश्च चारुदेशेन साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगश्चति शीतसेनासन भोजनः। निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेव महात्मना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः प्रद्युम्न चारुदेशेनश्च साम्बो जाम्बती सुता प्रहर्ष वेगोच्छ्वसिता सेनासन भोजनः। यह सुनकर कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन, जाम्बवती सुत साम सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना भोजन करना छोड़ दिया। जब इन्होंने सुना कि भगवान आ चुके हैं तो जो कार्य करे थे सबने वो छोड़ के भगवान के स्वागत में भगवान से मिलने के लिए आतुर हो गए। वारेन्द्र पुरस्कृता ब्रह्मणे सुमंगले शंखतुर्या निनादान ब्रह्म घोषेण चादिशः।
प्रत्युज्य जग्मुरथिर्हष्टा प्रणयागत साधवसः वारेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्रह्मणे स सुमङ्गले शङ्खतुर्यानिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृतः प्रत्युज्मुरथिर्हष्टा प्रणयागत साधवसः। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों सहित रथों पर श्री भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी शंख तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। वारमुख्याश्च सततो यानेस्तदर्शनोत्सुकः लसत्कुण्डलनिर्भाता कपोलवदनं श्रियः। वारमुख्याश्च सततो यानेस्तदर्शनोत्सुकः लसत्कुण्डलनिर्भाता कपोलवदनं श्रियः। उसी समय सैकड़ों विख्यात वैश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी श्री भगवान से मिलने हेतु अत्यंत उत्सुक थी और अपने सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से शोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागत वंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोका चरित्राण्यद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागत वंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोका अद्भुतानि च। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली, विषाद विद्वान, वक्ता सब ने श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़े। जिसने भी सुना सब भगवान से मिलने के लिए सज धज के उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए। भगवान तत्र बंधुना पौराणाम अनुवर्तिताम यदा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानदे। भगवान तत्र बंधुना पौराणम अनुवर्तिताम यथा विधु उपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उनके समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने हेतु आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। प्रवाहाभिवादनाश्लेषा करा स्पर्श स्मिते क्षणे चास्वापकेभ्यो वरश्चाभिमतेर्विभु। पर प्रवाहाभिवादनाश्लेषकरः स्पर्श स्मिते क्षणे आश्वास्य चास्वपाकेभ्यो वरेचाभिमतेर्विभु। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर सम उपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को भी अपना मस्तक झुकाकर बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर देकर
देख कर हंसकर आश्वासन देकर और वरदान देकर उनका अभिवादन किया। अब श्री भगवान ने जो उनसे उनके उनके पास उनके स्वागत के लिए आए, तो भगवान ने सबका ही अभिवादन स्वीकार किया और सबको ही आशीर्वाद दे के आगे बढ़े। आज की कक्षा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। इससे आगे